अगर आपको ज़िंदगी में किसी ने भी छोटा महसूस कराया होगा ना, तो ये मूवी आपको दिल को बिल्कुल छू जाएगी। ये मूवी है धड़क 2, जो कि सीक्वल है धड़क 1 की, बट स्टोरी कोई कनेक्टेड नहीं है, बस सिमिलर टॉपिक्स पे है, लव स्टोरी पे। धड़क 1 जो कि एक रीमेक थी मराठी मूवी सैराट की ऑनर किलिंग पे बेस्ड थी। धड़क 2 भी एक रीमेक है तमिल मूवी की परियरम पेरुमल करके है, और ये बेस्ड है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे। साफ सीधी बात है, आई लव्ड धड़क 2, बहुत ही बढ़िया मूवी है, मच बेटर एंड अ बिगर अपग्रेड टू धड़क 1। सैयारा से कंपेयर करना ठीक नहीं होगा क्योंकि दोनों अलग अलग लव स्टोरीज है, दोनों अपनी अपनी जगह बहुत ही अच्छी मूवीज़ हैं। पर धड़क 2 मुझे क्या क्या अच्छा लगा वो मैं आपको अब डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहली बात, फर्स्ट सीन में ही शुरुआत के 10 मिनट में आपको लगेगा कि ये कितना बड़ा अपग्रेड है धड़क 1 को। एक बहुत ही सीरियस टोनैलिटी से एक शुरुआत होती है, हार्ड हिटिंग है, रॉ इन रियल है, एंड आई लव्ड इट। बैकग्राउंड म्यूजिक और उसका म्यूजिक धड़क 1 का भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी रिफ्रेशिंग गाने थे, काफ़ी हिट हुए थे। धड़क 2 के भी उतने ही बढ़िया गाने हैं। इट्स रिफ्रेशिंग टू सी एन एल्बम इन बॉलीवुड जो कि ओरिजिनल गानों पे है और फोर्स्ड गाने नहीं हैं मूवी में, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और बैकग्राउंड म्यूजिक इस मूवी का बेहद उम्दा है, हर सीन में वो उसको एक 4 चांद लगा देता है। डायलॉग्स सिंपल येट वेरी इफेक्टिव एंड हिट्स द बुल्स आई। और आपको डायलॉग्स में कुछ बहुत पोएटिक या एक्स्ट्रॉर्डिनरी डायलॉग्स नहीं है, पर जैसे यूज़ किए गए बेहद बढ़िया यूज़ किए गए हैं, और कहीं भी एक कोई ऐसी गाली गलौच भी नहीं है, तो आप ज़रूर फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। अब मैं आपको एक एक करके हर एक्टर का बताऊंगा कि किसने कितना बढ़िया काम किया। तृप्ति दिमरी, मेरे लिए वो स्टार है इस फिल्म की। एनिमल में भले ही उनको फेम मिला और बहुत बढ़िया कमर्शियल हिट रही हो, बट फाइनली उनको एक ऐसा रोल मिला जहां उनको अपना टैलेंट और एक्टिंग चॉप्स जस्टिफाई करने को मिला। फाइनली एक ऐसी मूवी है जहां उनके जो स्किल है उसके बेसिस पे वो फेमस हो सकती हैं। शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस, आई थिंक शी इज़ माई फेवरेट राइट नाउ, और बहुत बढ़िया तरीके से काम किया है। शी कैन बी एज गुड एज जो एक गाँव की स्मॉल टाउन लड़की जो कृति सेनन जैसी रोल, शी कैन बी एलिगेंट एज वेल, वो हमने देख लिया है, हर तरीके के वो रोल कर सकती हैं, एंड शी इज़ हियर टू स्टे। सिद्धांत चतुर्वेदी, इनसाइड एज और गली बॉय के बाद मुझे फाइनली ऐसी मूवी दिखी जहां उन्होंने अपने खुद की एक्टिंग को जस्टिफाई किया गया। इससे पता लगता है कि जब कोई ढंग का डायरेक्टर इनको मिलता है, ही इज़ अमेजिंग। लिटरली हर सीन में वो पूरे छाए में, कमाल की स्क्रीन प्रेजेंस है। भले ही उनको थोड़ा क्रिटिसिज्म इधर उधर मिला हो बाकी मूवीज़ के लिए, बट ही इज़ ट्रूली अ रेयर टैलेंट मेरे हिसाब से। एंड ऑन अ साइड नोट, थोड़ा बहुत वो मुझे मोहम्मद सिराज की याद आ जाती है, उनकी शक्ल थोड़ी मोहम्मद सिराज से मिलती है। सौरभ सचदेवा, आपने इनको एनिमल में भी देखा होगा, वो एक एक्टिंग कोच भी हैं, पर इस मूवी में जो भी जितना भी छोटा सा रोल है, माय गॉड, छा गए हैं एकदम। और भी बहुत सारे साइड आर्टिस्ट हैं जिनके मुझे नाम नहीं पता, पर सब ने अपना रोल बड़ी बाखूबी से निभाया। एवरीवन सूट्स द रोल रियली वेल, और एक्टिंग सुपर्ब। पर जो एक सरप्राइज पैकेज है वो है विपिन शर्मा। वो तारे ज़मीन पर पे जो दर्शल सफारी के फादर बने थे और गैंग्स ऑफ वासेपुर में भी थे। कमाल की एक्टिंग है, वैसे ही कमाल के एक्टर है, पर इस मूवी में व्हाट अ सरप्राइज पैकेज। छोटा सा रोल है पर दिल को छू जाएगा। ये तो हो गई जो मुझे पसंद आया मूवी में, पर जो सबसे ज़्यादा रीज़न है इस मूवी का धड़क 1 से बेटर होना और इतनी बढ़िया होना ओवरऑल एज अ फिल्म इज़ द डायरेक्शन। बहुत ज़्यादा क्रेडिट डायरेक्शन को जाता है, क्योंकि एकदम रॉ, रियल और ब्रूटल तरीके से ये कहानी बताई गई है। अब मच बेटर अपग्रेड टू धड़क 1 एज वेल। तो आप जब देखेंगे कि पूरी मूवी का टॉपिक या थीम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, डायरेक्टर ने स्मार्टली जगह जगह पे पीछे अंबेडकर साहब की फ़ोटो लगाई है कि कहीं दीवार पे टंगी हुई है या कैसे है। उससे पता लगता है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भले ही उस वक्त जो लड़े थे कि हमें लगा था कि वो ख़त्म हो जाएगा, पर आज भी वो अभी भी है, भले ही हम दीवार पे वो टांग देते हैं फ़ोटो। वेरी स्मार्ट विजुअल रिप्रेजेंटेशन। यूनिवर्सिटी बड़ी रियल तरीके से दिखाई गई है। जस्ट बिकॉज एक धर्मा मूवी है, आपको ये लगेगा कि कई स्टूडेंट ऑफ द ईयर की तरह बहुत ही पॉश और स्टाइलिश और एग्जैजरेटेड तरीके से दिखाएंगे। नोप, बहुत ही रियल, मतलब 3 इडियट्स छिछोरे से भी ज़्यादा रियल तरीके से ये यूनिवर्सिटी और उनके स्टूडेंट्स को दिखाया। वही जिस हिसाब से हंसी मजाक, उनकी क्लोथिंग, किस हिसाब से वो रहन सहन है, सबका लाइफ स्टाइल, जो खड़ूस प्रोफेसर्स होते हैं हर यूनिवर्सिटी में, बहुत ही एक्यूरेट तरीके से दिखाया गया है। एक सीन है जहाँ पे सिद्धार्थ चतुर्वेदी को, और जैसे बाकी सबको अपना पूरा नाम करके इंट्रोड्यूस करना क्लास में, पहला दिन है। सिद्धार्थ चतुर्वेदी का कैरेक्टर बहुत ही अशेम्ड फील करता है अपना पूरा नाम बताने में, तो पूरा नाम नहीं बताते हैं, सिर्फ फर्स्ट नेम और बाद में बोल देते BALLB। वो जिस तरीके से शर्माते हैं कि अपना पूरा नाम बताने में कि उनकी कास्ट रिवील हो जाएगी, कहीं उनका कोई छोटा ना समझे या मजाक ना बनाए।
सिंपल सीन बट वेरी हार्ड हिटिंग। एक और सीन है जहाँ तृप्ति डिमरी की सिस्टर की अरेंज मैरिज की बात चल रही है और तृप्ति डिमरी वहाँ पे सीन में है। तो अरेंज मैरिज का प्रपोजल पे बात चल रही है और वहाँ पे इतने कैजुअल तरीके से वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर दिखाया गया है, हंसी मजाक में ऑलमोस्ट। इट्स रियल बट इट हिट्स यू सो हार्ड। अगर आपको लगता है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता नहीं होता, पर वो सीन देख के ऐसा लगता है कि कितना कैजुअल तरीके से नॉर्मल मानते हैं इस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को हम। एक सीन है जहाँ तृप्ति डिमरी और सिद्धार्थ चतुर्वेदी बात कर रहे हैं। बात करते करते एक पोडियम के आसपास जाते हैं जो थिएटर से ऐसे होते हैं जहाँ प्लेटफॉर्म्स बने होते हैं। तो ऑटोमेटिकली तृप्ति डिमरी अपर प्लेटफॉर्म में चल रही होती है, सिद्धार्थ नीचे वाले प्लेटफॉर्म पे। तो बात करते करते चल रहे बिना कुछ रिवील करे इस सीन में कुछ ज़्यादा, पर जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कि तृप्ति डिमरी जो अपर कास्ट की है वो अपर प्लेटफॉर्म पे है, सिद्धार्थ चतुर्वेदी जो सपोजिटली उनका कैरेक्टर लोअर कास्ट पे है तो वो लोअर प्लेटफॉर्म पे। तो जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है मूवी का मुझे बड़ा पसंद आया देखने में। सटल ये चीज़ें होती हैं जो एक मूवी को विजुअली बहुत खूबसूरत बनाती हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी जो उनकी लव स्टोरी दिखाई गई बड़ी नेचुरल है। आपको कभी नहीं लगेगा कि फोर्स्ड की गई है या जानबूझ के बस किस तरह से दिखानी है लव स्टोरी, जो कि मुझे थोड़ा बहुत धड़क 1 में लगा था। यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बिल्कुल और बहुत ही रियल तरीके से उनका जो लव ग्रो होता है वो दिखाया गया, तो मुझे बड़ा पसंद आया। और एक इंडिया में ये बहुत प्रॉब्लम है कि जस्ट बिकॉज किसी को इंग्लिश नहीं आती है हम उनको थोड़ा सा छोटा या कम समझदार समझने लग जाते हैं। ये कई लोगों के साथ प्रॉब्लम है, इसलिए लोग झिझकते हैं कई बार कहीं पब्लिक स्पीकिंग में। ये जो इशू अगर आपने फेस किया है इस मूवी में बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है जगह जगह, बिकॉज सिद्धार्थ चतुर्वेदी का जो कैरेक्टर है उनको इंग्लिश उतनी नहीं आती है। और भाई साहब जो इंटरवल के पहले जस्ट जो 5-10 मिनट का सीन है अंदर से हिला के झिंझोड़ के रख देगा। अगर आप वो सीन नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे देखना तो सेकेंड हाफ तो भूल ही जाओ। सेकेंड हाफ इज़ इवन टफर टू वॉच। इट्स अमेजिंग हाउ द मूवी इज़ बट इट्स वेरी टफ टू वॉच द सेकेंड हाफ। और एंडिंग काफ़ी सेटिस्फाइंग है, बट मेरे हिसाब से अगर थोड़ा 20 मिनट और करके मूवी को बनाते हो उस एंडिंग को तो और बेटर लगता। थोड़ा सा रश किया गया पर एनीवेज ओवरऑल मूवी का क्रेडिट नहीं जाना चाहिए। इट्स अ फैंटास्टिक मूवी। अब मैं आता हूँ जो लोग काफ़ी ब्लेम कर रहे हैं कि ये रियलिटी के उतनी एक्यूरेट नहीं है। अब देखिए मैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के कभी हुआ नहीं, मेरे साथ कभी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ नहीं, मुझे इतना भी नहीं पता मेरी खुद की कास्ट है क्या, तो मैं इसका ओपिनियन दे नहीं सकता कि रियलिटी को अच्छे से पोर्ट्रे किया गया या एग्जैजरेट किया गया मूवी में। मेरा सिर्फ पसंद काम है एज अ फिल्म मेकर जिसने फिल्म मेकिंग की है ये बताना कि फिल्म कैसी बनी है, क्या देखने में मज़ा आया या नहीं आया। एज सिंपल इज़ दैट कि अच्छी मूवी लगी देख के या नहीं लगी, बस। फिल्म मेकिंग टेक्निक्स पे थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ मैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरे हिसाब से द रियल पर्सन जिसको पूछना चाहिए वो है जो एक्चुअली डे टू डे बेसिस पे डेली बेसिस पे कास्ट की वजह से डिस्क्रिमिनेट होते हैं। मेरे हिसाब से अगर उनसे आप पूछोगे कि क्या उनको लगता है कि इसमें रियलिटी पोर्ट्रे की गई है या एग्जैजरेट किया गया, वो बेटर होंगे उसमें ओपिनियन देना। तो मैं इस पर ओपिनियन दे नहीं सकता। मूवी में एक डायलॉग है जो कि पूरे मूवी और इसको समअप बढ़िया तरीके से कर देता है। तृप्ति डिमरी बोलती हैं सिद्धार्थ चतुर्वेदी से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे कि मुझे ये लगता था कि ये तो बहुत सालों पहले होता था, वो भी गांव में। वहाँ से सिद्धार्थ का कैरेक्टर बोलता है कि जिनके साथ नहीं होता ना वो ऐसे ही बोलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।